जापान ने थोड़ी सी रुकावट के बावजूद चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला 5वां देश बनकर शुक्रवार को इतिहास रच दिया। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के चंद्रमा स्लिम जांच के लिए स्मार्ट लैंडर, जिसे मून स्नाइपर कहा जाता है, माना जाता है कि पिन पॉइंट तकनीक का उपयोग करके चंद्र भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में क्रेटर की ढलान पर उतरा है। अधिकारियों ने कहा कि जांच का सटीक स्थान निर्धारित करने में 1 महीने का समय लग सकता है। हालांकि पहले तो ऐसा लगा कि यान ने एकदम सही लैंडिंग की है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जेक्सा ने लैंडिंग के कुछ घंटों बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और घोषणा की कि यान पृथ्वी के साथ संचार कर रहा था, लेकिन अपने सौर पैनलों के माध्यम से बिजली पैदा नहीं कर रहा था, जिसका अर्थ है ये पूरी तरह से अपनी बैटरी पर निर्भर है, जो केवल कुछ घंटों तक चलेगी। एक रिपोर्टर द्वारा यह पूछे जाने पर कि सॉफ्ट लैंडिंग सफल थी या विफल थी, जेक्सा प्रमुख हितोशी कोनिन्का ने जवाब दिया, हमारा मानना है कि सॉफ्ट लैंडिंग ही थी। कोनिन्का ने कहा कि सौर ऊर्जा उत्पादन की समस्या इस तथ्य के कारण हो सकती है कि जहाज जो एक क्रेटर की ढलान पर उतरा एक अनपेक्षित कोण पर हो सकता है। पिन पॉइंट तकनीक का उपयोग पहले जापान द्वारा 2 क्षुद्र ग्रहों पर सफलतापूर्वक जांच करने के लिए किया गया है। यान का लैंडिंग स्थल सतह पर एक स्थान के 100 मीटर 330 फीट के भीतर का क्षेत्र है, जो कई किलोमीटर के सामान्य लैंडिंग क्षेत्र से कहीं अधिक तंग है। जेक्सा ने इस बात पर जोर दिया कि इसकी उच्च परिशुद्धता तकनीक भविष्य में पहाड़ी चंद्रमा ध्रुवों की खोज में एक शक्तिशाली उपकरण बन जाएगी, जिसे ऑक्सीजन, ईंधन और पानी के संभावित स्रोत के रूप में देखा जाता है। 2 असफल चंद्र अभियान और टेक ऑफ के बाद विस्फोटों सहित हालिया रॉकेट विफलताओं के बाद कुछ हद तक सफल चंद्रमा लैंडिंग ने अंतरिक्ष में जापान की किस्मत को उलट दिया है। स्लिम ने 2 मिनी प्रोब भी तैनात किए, एक माइक्रोवेव ओवन जितना बड़ा होपिंग वाहन और एक बेसबॉल के आकार का पहिए वाला रोवर जो कि तस्वीरें लेगा। टेक दिग्गज सोनी ग्रुप, खिलौना निर्माता टॉमी और कई जापानी विश्वविद्यालयों ने संयुक्त रूप से रोबोट विकसित किए हैं। जापान अंतरिक्ष सहित चीन की सैन्य और तकनीकी ताकत का जवाब देने के लिए करीबी सहयोगी वाशिंगटन के साथ साझेदारी करके अंतरिक्ष में बड़ी भूमिका निभाना चाह रहा है। जापान कई निजी क्षेत्र के अंतरिक्ष स्टार्टअप का दावा करता है और उसका लक्ष्य नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री भेजना है। पिछले साल अगस्त में भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर ऐतिहासिक लैंडिंग की थी। जापान 2025 में भारत के साथ संयुक्त मानव रहित चंद्र ध्रुव अन्वेषण की भी योजना बना रहा है। ऐसे ही देश और विदेश की खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए इंक्वायल के साथ। धन्यवाद।